से पहले तो मैं आपसे आज के इवेंट के बारे में जानना चाहता हूँ। इस लायक समझता हूँ कि हाँ, मुझे मेरे भाई परम मित्र मंगेश जी ने बुलाया तो मुझे खुशी होती है, और शायद मुझे वही स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ याद आती है ये सब चीज़ें देखकर। क्या आप आज स्कूल में कॉलेज में आके जज करने वाले हो, या कुछ कुछ किस तरह का क्या माहौल होने वाला है? देखिए, मैं तो किसी को जज नहीं करता बट हाँ, मस्ती करने में आया हूँ बच्चों के साथ में। मैं भी बच्चा ही हूँ, इसलिए सबके साथ में फ़न करने आया हूँ। अच्छा, लास्ट साल भी आप आए थे, जी। इसी तरह का कुछ उस टाइम का क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका? अपने माँ बाप का कहना माने, क्योंकि वो कभी गलत राह पर बच्चों को नहीं बताते हैं। हाँ, और एक बात ये भी है कि कभी किसी को ये ना बोले कि ये गलत है, ये सही है। जो बच्चा करे उसे करने दे, और मतलब उसे ये नहीं कि इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर, उससे भी पूछा जाए कि उसे क्या बनना है तो उसे वो बनने दें। सो अभी 25 तारीख को क्रिसमस है और 31 है, उसके लिए कुछ? उसके लिए यही बोलूँगा कि अच्छे से पार्टी एंजॉय करें। सबसे पहले माँ बाप और भाई बहनों के साथ में पार्टी एंजॉय करें, उसके बाद में दोस्तों के पास जाएं, और स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मैम, आप क्या बोलना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? सो मेरा पहली बार है अनलाइक आकाश, एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग हियर। मेरी कॉलेज लाइफ को अभी कुछ साल हो गए हैं बीते हैं, बट वो अभी भी मेमोरीज बहुत फ्रेश है। वो एक चीज़ है जो आपके साथ जीती है। एंड आई हैव बिन इनटू कल्चरल एक्टिविटीज़ थ्रू माई लाइफ, म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, एंड क्लासरूम से ज़्यादा आई हैव बिन ऑन स्टेज। सो येस, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द फन। सो इसके अलावा आप ही कोई और काफ़ी फंक्शन में गए होंगे, तो उसमें और इसमें आज फ़र्क क्या लग रहा है आपको? आई थिंक एक हेल्दी कॉम्पिटिशन एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। ए बी, आई थिंक इफ़ आई नो करेक्टली, एज महेश जी हैज़ टोल्ड मी, ये पूरे देर इज़ अ सर्टन काइंड ऑफ फंड जो एक चैरिटेबल होता है। तो आई थिंक मस्ती करते हुए कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन को बढ़ावा देते हुए अगर आप और लोगों की मदद कर रहे हैं, आई थिंक अपने आप में बहुत खूबसूरत और कंप्लीट सर्कल बन रहा है। सो इट्स ग्रेट, दिस इज द डिफरेंस। सो इस बार का 25 तारीख और 31, हम 25 तो आपसे विश नहीं, 31 में जो लड़कियां ड्रिंक वगैरह करती हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मॉडरेशन लाइफ का की वर्ड है जहाँ तक आई एम कंसर्न्ड। आई थिंक एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज ग्रेट। यू शुड हैव फन, ड्रिंक, पार्टी, डू एवरीथिंग इन मॉडरेशन। एंड मॉडरेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि मत करो या बस करते जाओ। मॉडरेशन का मतलब ही ये होता है कि कंट्रोल में करो। Have fun, be safe, be in a good company, drink with people that you can rely upon, and get back home safe. The most reliable person that you have to depend on is yourself. So उतना ही पियो कि तुम खुद को खुद संभाल सको। सो आप दोनों क्लोज होके एक बार क्रिसमस और 31 का सबको बोल दीजिए। से हाय, से नेम, एंड 25, 31। ओके, रोलिंग है दादा? ओके, बोलिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका आकाश अक्कीनाथ, और 31 और 25 दिसंबर की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और क्रिसमस की, सॉरी रीटेक होगा। Hi everybody, this is Piyu Roy here. Here's wishing you an absolutely merry, enlightened Christmas and a very very happy New Year. May the year be very progressive, happy, healthy, and may you all be very very well. आप बताइए कितने साल से प्रोग्राम कर रहे हैं, किस तरह की प्रोग्राम और ये किस तरह से आगे बढ़ता है? महाविद्यालय में इस छठा कार्यक्रम है, और ये हमारे पैरानाइट वार्षिक उत्सव मनाते हैं। हम विद्यार्थियों की तरफ से किया जाता है, और आगे आप सबकी कृपा, हमारे स्टूडेंट का साथ रहता है हमेशा। इस कार्यक्रम में सफलता हमारे स्टूडेंट, टीचर एंड प्रिंसिपल सर का रहता है। पूरा मैनेजमेंट हमको इस चीज़ के लिए सपोर्ट करता है, और हर साल की तरह इस साल भी कुछ जोश जुनून के साथ हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और आयोग बहुत अच्छा जाएगा ऐसी उम्मीद करते हैं। और जैसा कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं आकाश सिसोदिया जी, ये यहाँ पे आए और इनका सेकेंड टाइम यहाँ आना हुआ, और ये हमारे बहुत बड़ी सौभाग्य है कि हमेशा आते हैं और हमारे जो हम सभी स्टूडेंट को ये बहुत एंटरटेनमेंट करते हैं, और इनके लिए बहुत कुछ सीख दे के जाते हैं जीवन में। और इनसे हमेशा यही उम्मीद रहती है कि जाते जाते हमारे स्टूडेंट को कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर दें, कि जिससे कि हमेशा इनको लोग याद करें, उनके उस मैसेज को लोग याद करें जो ये मैसेज हम लोगों को देके जाते हैं। और लास्ट टाइम इन्होंने एक मैसेज बहुत अच्छा दिया था, मुझे आज भी याद है, कि डैड के बारे में इन्होंने बताया था कि लाइफ में मॉम और डैड दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं। कहीं ना कहीं डैड भी इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हम भूल जाते हैं उनको कहीं ना कहीं।
वो हमारे लिए मॉर्निंग में जाते हैं, सब कुछ वो करते हैं। माँ तो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट, लेकिन कहीं ना कहीं डैड इम्पोर्टेंट है। उस समय आई नो शायद आकाश सर के डैड ऑफ हो गए थे, वही सिचुएशन में इनको बुलाया था। इसके प्रोग्राम में मिस्टर एशिया, मिस्टर इंडिया और मिस्टर वर्ल्ड अनूप सिंह ठाकुर, एंड मैं उनको विश करूंगा कि उनकी आने वाली फिर कमांडो 2 और सिंघम 3 उनकी मूवी अभी होने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी हैदराबाद में शूटिंग थी, हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और वो कॉलेज में आने के बाद हैदराबाद के लिए निकलेंगे, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और दूसरी हमारे आकाश सिसोदिया जी जो एक बॉलीवुड एक्टर है, इनकी अभी हाल में ही शाहरुख के साथ आई फिर रईस में आपने इनको देखा। सेकेंड अभी इनको अमिताभ के साथ थाईलैंड गए हुए थे भाई साहब ने शूट के लिए, और थग्स ऑफ हिंदुस्तान। एंड इनके ही बहुत अच्छे इनके ही छोटे भाई हैं, भाई नहीं बोल सकते, मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छे फ्रेंड है। और वो यहाँ पे नहीं आ पाए और लास्ट टाइम वो आए हुए थे, उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया जिससे वो नहीं आ पाए। ऐसे हमारे निकुंज नासिर, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके उज्जवल भविष्य की हम शुभकामना, आप दोनों भाई के उज्जवल भविष्य की हम शुभकामना करते हैं। थर्ड हमारी मैडम आई हुई हैं, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनकी जो लाइफ अभी चालू है फिल्म सिटी में, जो जिस हिसाब से इनका काम चल रहा है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, मैं इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। और सेकंड हमारे फ्रेंड आ रहे कल्याण जी जाना, जिसे आज मुंबई बॉलीवुड फिल्म सिटी के लोग जानते हैं, गरीबों का एक्टर कल्याण जी जाना, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीब, जिसे एक ड्रीम लेके आता है, जो व्यक्ति मुंबई में अपना ड्रीम लेके आता है कि मुझे कुछ करना है फिल्म सिटी में, ऐसे व्यक्ति कल्याण जी जाना उन्हें हेल्प करते हैं और उन व्यक्तियों को लेके वो फिल्म बनाते हैं। उनकी कई फिल्म हिट भी गई हैं, मेरा फुटपाथ, ड्रीम सिटी मुंबई, ढूंढ लेंगे जिंदगी हम, ऐसे कई पिक्चर हमारे फ्रेंड कल्याण जी जाना ने किया है। उनका टाइम हो रहा है, कुछ क्षणों में वो भी आ जाएंगे और मैं भी उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। कल्याण जी आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारी आपकी मित्रता इसी तरह बनी रहे और कॉलेज को हमेशा आके अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देख करके क्या फील कर रहे हैं, क्या लगता है? पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं इस कॉलेज से 18 साल से जुड़ा हूँ और 17-18 साल से मैं कॉलेज में हूँ और यहाँ के जो भी स्टूडेंट हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, अच्छे भाई जैसे हैं, तो इनको जब भी ज़रूरत होती है मेरी तो मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। और ऐसा नहीं कि आज फंक्शन है तो मैं आया, मैं आपको जब भी आप आएंगे तो कॉलेज में आपको दिखता ही रहूँगा, क्योंकि जैसे मैं बोला हूँ 17-18 साल से जुड़े ताल्लुकात हैं हमारे इस कॉलेज में। जो पूरी टीम है कार्यक्रम के जो ऑर्गेनाइजर हैं, कॉलेज के जो भी टीचर्स हैं जी, पूरी टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? टीम पर यही कहना चाहूँगा कि ये जो बच्चे लोग हैं बहुत ही ईमानदारी ढंग से काम कर रहे हैं और जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ, बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं और हर साल कुछ ना कुछ नया करते रह रहे हैं वो लोग। तो मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर आपको कुछ और नया देखने को मिले। अपने अजीज मित्र मंगेश कनौजिया जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने वो क्या बोलना चाहूँगा, बहुत खास फ्रेंड है हमारे और भाई जैसे हैं और बहुत कोऑपरेटिव हैं हर लोगों के साथ, तो इनका नेचर बहुत अच्छा है और सपोर्टिंग है। नया साल आ रहा है 2017, नया साल आ रहा है, तैयारी चालू है हम लोग की पार्टी करने का 24-31 नाइट, बस लगे हुए उसमें। चलते चलते आखिरी सवाल, ये जो परफॉर्मेंस है उनके लिए क्या बेस्ट विशेष? कुछ बच्चे को देखा मैंने, काफ़ी उनका परफॉर्मेंस रहा बहुत ही बेहतरीन है, तो पता नहीं, हो सकता है कल फ्यूचर उनका बहुत ब्राइट हो और हम लोग यही दुआ करेंगे कि बच्चे बहुत आगे जाएं और कॉलेज का नाम ऊँचा करें। एक्चुअली ये जो पैरानॉइड इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन जो है, ये फेस्टिवल जो है, वो 2013 से बच्चों के डिमांड को शुरुआत की उसकी, और 2013 से अभी तक, यानी कि ये 6ठा साल है, तो अभी तक तो बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट जो होते हैं, जिनके अंदर जो टैलेंट्स होते हैं कल्चरल के, में भी डांस, में भी सिंगिंग, में भी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो होते हैं, तो वो टैलेंट को एक्सपोजर, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर देने के लिए ये कंपटीशन स्टार्ट किया है और 2013 से अभी तक कंसिस्टेंटली ये कंपटीशन हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे, मना रहे हैं। सर जो लड़के चुन के जीत के आते हैं उनको आगे किस तरह का बेनिफिट मिलता है कॉलेज से, या आगे उसको कुछ? एक्चुअली उनको मोटिवेट करने के लिए जो विनर्स है उनको हम प्राइजेस देते हैं, and as far as dancers are concerned, those who used to get the first prize or second prize in the dance competition, they used to get the opportunity in different shows which are organized by the TV channels and
Colgate Boogie Woogie, such super dancers, such in such type of shows, they used to get an opportunity because they are having lot of potentials. तो सर ये जो डांस कंपटीशन है जो आज आपने किया है सिद्धार्थपुर में, तो कितने बच्चों ने आज इसमें हिस्सा लिया है? आज बच्चों का नंबर मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 20 कॉलेजेस के स्टूडेंट आए हैं। इंडिविजुअल एंट्री भी है एज वेल एज ग्रुप एंट्री भी है, इसलिए नंबर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी के कम से कम 20 कॉलेज के स्टूडेंट ने ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। सर हम गेस्ट की बात करें तो आज कौन से गेस्ट खास यहाँ पर आए कॉलेज में? एक्चुअली मिस्टर अनूप सिंह ठाकुर इज द चीफ गेस्ट, ये चीफ गेस्ट है हमारे फंक्शन के। और एक्चुअली ये गेस्ट नहीं, हमारे फैमिली मेंबर है, क्योंकि ही इज सन ऑफ माय वन ऑफ द कलीग Professor I.S. Thakur. He is with the learned advocate of High Court and who was teaching in this college since last so many years. But 2 साल पहले वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ये आज हमारे घर के हैं और एक एमर्जिंग स्टार या वर्सिटाइल स्टार ऑफ बॉलीवुड में वो उन्होंने एंट्री किया है, तो हमारे घर के हैं, तो क्यों ना हम उनको इनवाइट करें। और हमने उनको इनविटेशन दिया और वो भी बोलो तो इतने खुशी से वो अपने घर में वापस आ गए। आई थिंक इट इज सेकंड टाइम। सर जिस तरह के आज आप प्रिंसिपल हो, एक पौधे पे हो, तो आज जो बच्चे लोगों ने काम किया है, जो वॉलंटियर्स है, जो फोन में वॉकी टॉकी लेके सवेरे से कर रहे हैं, सर इनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? स्वीट मैसेज। मुझे ऐसा लगता है कि आज के बच्चे बहुत वर्सेटाइल है और जो आधुनिक युग के जो नए नए टेक्निक्स है इवेंट मैनेजमेंट के, वो सब उन्होंने अवगत किए हैं और वो टेक्निक से माध्यम से वो बहुत अच्छी तरह से फंक्शन ऑर्गेनाइज कर है। तो मुझे लगता है कि हम जैसे पहले के लोग हैं उनसे तो ये बहुत काफ़ी आगे जाने वाले बच्चे हैं। सर जिस तरह के कॉलेज में आज प्रोग्राम हुआ, अभी आने वाले 2 दिन में क्रिसमस है और उसके बाद 31 है, सर क्रिसमस के लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से बच्चों को, जैसे कि नॉर्मली स्कूल में टीचर सिखा दिए बच्चों को 25 को ये करना है, आप अपने कॉलेज के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो स्टूडेंट लोगों के लिए? मैं स्टूडेंट को इतना ही कहूँगा कि क्रिसमस भी हमारा ही फंक्शन है। ये फंक्शन में, ये फेस्टिवल में बड़ी बोले दिलो जान से हिस्सा ले और एक मैसेज दे कि इंडिया खाली एक किसी धर्म या जाति का नहीं है, इंडिया हम सब का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हम सब भाई है। ये जो भाईचारे का मैसेज जो जाना चाहिए, वो मैसेज ये क्रिसमस के त्यौहार पे मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ और हम भाई ये दिखाने के लिए सब बच्चों ने क्रिसमस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सर एक मैसेज मुझे आपसे ये चाहिए, जो 31 है, अभी जो 31 है ना, इसमें काफ़ी हम देखते हैं कॉलेज के लड़के अदर ड्रिंक स्मोकिंग वगैरह, इनके लिए कुछ एक मैसेज जो अच्छा तरह से इनको अच्छा लगे ऐसा? तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 31 दिसंबर सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन वो सेलिब्रेट करते समय ये जो अल्कोहल है या अलग अलग तरीके के नशा है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो एडिक्शन उनको हो जाएगा तो वो एडिक्शन की वजह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने एडिक्शन से या फिर ड्रिंक्स या अलग अलग तरीके के जो नशा है उससे खुद को दूर रखना चाहिए, यही उनके लिए अच्छा है। सर आइए आपसे जानते हैं, आज आप एक चीफ गेस्ट बन के आए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपको कैसी तरह की खुशी मिली यहाँ पर फंक्शन में बैठ के? मुझे बिल्कुल ऐसी लगा जैसे मैं 10 साल वापस पीछे चला गया हूँ अपने लाइफ में, बिकॉज यही कॉलेज में ऐसी एज अ वॉलंटियर मैं पहले एक मेरे कॉलेज में मैं वैसे काम करता था, देन कभी सोच भी नहीं सकता था जहाँ पर मेरे फादर खुद पढ़ाते थे और मुझे उसी कॉलेज में आने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड। मस्की सर जैसा उन्होंने कहा कि ही इज़ बिन अ फैमिली फ्रेंड ऑल्सो। ये मेरा सेकेंड ट्रिप है इस कॉलेज में। पहले भी आया था व्हेन माय फादर वाज अबाउट टू रिटायर, उनकी रिटायरमेंट सेरेमनी की एक रखी थी तभी। सो द पॉइंट इज दैट आई हैव फेल्ट वेरी होमली इन दिस कॉलेज। द स्टूडेंट्स आई लाइक टू मोटिवेट। मैं ज़्यादातर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी काम करता हूँ, जहाँ मैं बच्चों को और स्टूडेंट्स को जो एडिक्शन के विक्टिम हैं in terms of smoke and drugs and any sort of addiction, मैं उन्हें उसमें से बाहर निकालता हूँ ताकि उन्हें फिटनेस में ला सकूँ, ताकि उनकी लाइफस्टाइल बदले। और मैंने कई लोगों की लाइफस्टाइल बदलते हुए देखा है। तो ज़्यादातर जो ग्रुप होते हैं 18 से 24 के बीच में ये होते हैं। तो इसीलिए जो भी कॉलेज मुझे कभी भी बुलाता है मन से, तो आई डेफिनेटली गो, बिकॉज मैं जानता हूँ कि मेरे जाने से किसी ना किसी के चेहरे पे स्माइल आएगी। कोई जो मुझे लुकअप टू करता है, जो शायद गलत आदत में है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा, तो शायद मुझे देखकर वो मोटिवेट हो और वो छोड़ दे। एंड मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं कि सर हमने ऐसा किया था, मैंने छोड़ दिया, अब मेरी ऐसी फिजिक है।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा हमेशा कि उन लोगों मेरी वजह से थोड़ी सी उनकी ज़िंदगी बदल पाई। दैट इज़ एग्जैक्टली वाई आई कम हियर एंड आज भी यहाँ आया हूँ। और ये सारे बच्चे हैं, बहुत स्टूडेंट्स पहले से भी हैं, पहले भी आता था मैं, तब से मुझे वो जानते हैं। तो आज आके खुशी दुगनी हुई है एंड आई प्रेफर कि अगली बार भी सर बुलाएं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं डेफिनेटली दोबारा आके बच्चों को मोटिवेट करूँ। तो सर आके आप ऊपर जब बैठे, डांस कंपटीशन चालू था, तो आपको सबसे अच्छा डांसिंग में या सॉन्गिंग में कौन सा अच्छा लगा? ऐसा कोई नाम तो उन्होंने बताया नहीं, सिर्फ POP नंबर था। वो नंबर से क्या बताऊं मैं आपको, और आपको क्या पता चलेगा नंबर से कौन है। लेकिन एक बच्ची है, एक लड़की है जिसने लावणी बहुत ही बेहतरीन किया, और एक हमारे कॉलेज के निकले वो, बाद में मुझे पता चला। तो आई थिंक मैं मानता हूं कि प्लेटफॉर्म कई बच्चों को मिलता नहीं है जैसा जो उनके टैलेंट को जस्टिफाई कर सके, और आज वो देख के बहुत खुशी हुई बिकॉज इतना अमेजिंग टैलेंट है। और मैं वो देखकर बस अपने अंदर यही सोच रहा था कि वाइल दे वर परफॉर्मिंग कि अगर ये स्टेज अभी डांस इंडिया डांस का होता तो 100% सिलेक्ट हो जाता या हो जाती, ऐसे अपने मन में सोचता रहता। तो इतना अमेजिंग टैलेंट है। मैं अभी वही उनको कह रहा था, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था स्टूडेंट्स के प्लीज़ अपने टैलेंट को जितना हो सकता है टेक करें। मुझ में भी क्या क्या खूबियाँ थी मुझे नहीं पता था। बाथरूम से गाते गाते आज 10,000 पब्लिक के सामने मैं परफॉर्म करता हूँ, कॉन्सर्ट्स करता हूँ। तो मुझे ही नहीं पता था कि मैं गा भी सकता हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं डांस कर सकता हूँ। वो तो सिर्फ मैं आगे बढ़ता रहा और मैंने उसे एक्सप्लोर करता रहा। तो मैंने उन लोगों को यही कहा। तो आई थिंक इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद अमेजिंग टैलेंट, और हमारे कॉलेज उनको तैयार करते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स उनको कॉन्फिडेंस देते हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ की। यस सर, मैं जानना चाहता हूँ आने वाले वक्त में ये 31 के पहला कोई आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट या सॉन्ग में ऐसा कुछ, कोई लाइव सॉन्ग ऐसा कुछ करने वाले हो सर? लाइव कॉन्सर्ट्स यस, अभी बात चल रही है, लेकिन मैं अपनी फिल्मों में की शूटिंग में भी बिजी हूँ। मेरी एक फिल्म अभी अगले महीने रिलीज हो रही है, वो तेलुगु है, वो मोहन बाबू के बेटे हैं मंचू विष्णु, उनके साथ है, एंड आई एम द मेन विलन ऑफ द फिल्म। और उसमें जो गजनी के विलन थे प्रदीप रावत जी, वो भी हैं, वो मेरे फादर बने। और सेकंड फिल्म एक अल्लू अर्जुन मेगा स्टार है बहुत बड़े, उनके साथ है, जिसमें बमन ईरानी है, मैं हूँ, और शरद कुमार जी हैं। तो ये फिल्में अभी एक जनवरी 26 को रिलीज हो रही है और दूसरी जो है अप्रैल में रिलीज हो रही है। लेकिन उसके बीच में एक मराठी फिल्म आ रही है मेरी, तो उसकी डबिंग के लिए मैं ये साल ज़्यादा बिजी हूँ। मेरी फैमिली सब मनाली गई हैं, तो मैं 31 भी अपनी डबिंग और अपना काम से ज़्यादा मैं व्यस्त रहना चाहता हूँ, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि पहला दिन जो होता है साल का, अगर वो भी काम में बीते तो इट्स अ साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी कि आप पूरा साल फिर काम में बिजी रहते हैं। और मैं यही चाहता हूँ, और मैं सभी लोगों को ये इंकरेज करता हूँ कि आप प्लीज़ अपने काम और करियर पे ज़्यादा ध्यान दें, बिकॉज दिस इज़ द टाइम। मैं मानता हूँ कि एक 25 से 30 के बीच में का ये वक्त होता है जहाँ पर ये 5 साल या तो आपको बना सकते हैं या तो आपको पूरी तरह से तोड़ सकते हैं। एंड तो मैं ये 31 को अगर परफॉर्म नहीं कर रहा रहूँगा तो आई थिंक मैं अपनी फिल्मों में काम कर रहा रहूँगा। दैट्स इट।
यहाँ से स्टार बनेगा और थोड़ा सा कोई भी गाना गा दीजिए। मेरे साथ मैं बोलना भूल गया क्योंकि भाई तो मेरे साथ है मेरे कोई एक्टर जिसका रोमांस करता हूँ, जिनके साथ मैं रोमांस करता हूँ। तो उन लोगों एक्टर का नाम है अंकिता बांबुलकर। मेरी फिल्म था जिसका नाम है बिग सिटी मुंबई, जो मैं पहले साल यहाँ पे ऐड किया था, उसकी वो फिल्म अभी इस साल में आ रहा है। बिग सिटी मुंबई और मेरा फुटपाथ, इन दोनों की हीरोइन अंकिता जी मेरे साथ में। मैं चाहता हूँ वो दो सब बोले। अंकिता जी सबसे पहले मैं सिद्धार्थ कॉलेज को और मेरी पूरी मीडिया को मैं सल्यूट करता हूं और सल्यूट करता है ऐसा दो इंसान, खास इंसान को, जो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा जिगरे टुकड़ा है यहाँ इसका। वो नाम मेरे सामने खड़ा है मंगेश कोना जी और सुनील जी। सुनील जी, मंगेश जी 2 साल से मुझे बुला रहे हैं। थैंक यू सर, आप बुला रहे हैं सिद्धार्थ कॉलेज में। और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं सर, माइंड ब्लोइंग सर। ये कॉलेज नंबर 1 है सर मुंबई का। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी नंबर 1 है सर। बहुत प्यारा स्टूडेंट्स है यहाँ के, बहुत अच्छा कॉलेज है। मैं सही में दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस कॉलेज को और यहाँ के स्टूडेंट्स को और पूरी तमाम मेरी मीडिया को। और मेरे सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ, इनका शो था आज सूरत में जिसका नाम है अंकिता बांबुलकर, एक एक्ट्रेस है। इनका शो था, बोलता कल्याण जी सर मैं शो में मैं आपको वादा कर दिया, तो शो उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो आज आए। थैंक यू मैम, आप आए। एंड सर पूछिए। कल्याण जी, एज अ एक्टर, एज अ कोरियोग्राफर, एज अ जज, हाँ आज आपने सिद्धार्थ कॉलेज में आए, हाँ। तो जितने परफॉर्मर्स एज ए जज उनके लिए क्या शुभकामना देना चाहेंगे? टैलेंट जो भरकर सामने आई प्रतिभा, उनको क्या मैसेज है कल्याण जी की तरफ से? जी सर, मैं तो खाली इतनी बोलता हूँ, जो पाकिस्तान को एक बार सुनना चाहिए हमारे इंडिया, मतलब इंडिया की बातें। क्या होता है वो, ये जो इंडिया है ना सर, इंडिया ये यहाँ है। तो मैं खाली इतनी बोलता हूँ, जितने भी कंट्री है बाहर के, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई भी हो, उनको सीखना चाहिए हमारी कला को, हमारे इंडिया की हमारी कला को, हमारे इंडिया के जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो उनको सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आज कॉलेज में मैं जज नहीं था, मैं आज गेस्ट बन के आया हूँ, लेकिन इस कॉलेज में मैंने देखा हूँ नंबर 1 परफॉर्मर है यहाँ पे। जो लड़का लड़की जो है डांस जो करता है, गाना गाते हैं, नंबर 1 सर। मैं खाली इतने बोलता हूँ, जो यहाँ से इस कॉलेज से बहुत लोग स्टार बना है, जैसा आज इतने बड़े समाज सेवक हमारे सामने खड़े हैं, ये भी इसी कॉलेज से बना है। तो ये कॉलेज नंबर 1 ये कॉलेज है। और सबसे बड़ी बात है, मंगेश जी जो है बहुत अच्छे समाज सेवक है मुंबई के, और एक अच्छा युवा नेता भी है। और मैं खाली इतनी बोलता हूँ, चीन को और पाकिस्तान को दिल से बोलता हूँ, भाई हमारी इंडिया की कला को और हमारी इंडिया के लोगों को एक बार सीख लो, जान लो और मोहब्बत सीख लो। तुम लोग जो कर रहे हो ना बॉर्डर में, ये भूल जाओ। और है ये इंडिया वाले का खाली एक ही बंदा बोल रहा है, अगर घुस जाएगा ना तुम रहोगे ना तुम्हारा लोग रहेगा। खाली इतनी मैं खाली बोलना चाहता हूँ पाकिस्तान को और चीन को खास करके। सर कल्याण जी, एक आखिरी सवाल, अभी आपने बहुत बड़ा अवार्ड शो किया, 2017 बीतने को है, 2018 का आगमन होने वाला है, तो क्या ऑडियंस, फैंस, दोस्तों, अपने शुभचिंतकों के लिए क्या मैसेज है कल्याण जी जाना की तरफ से? जी मैं तो बहुत खुश होता हूँ, क्या बोलते हैं भाई। हाँ, मैं इसलिए खुश होता हूँ भाई, क्योंकि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं सब 4 तक पढ़ा हूँ भाई, एक 4 तक पढ़ा हूँ। बंगाल की धरती से आज मैं मुंबई में आया, तो सबसे पहले मुंबई की मिट्टी को और मुंबई के लोगों को मैं सल्यूट करता हूँ, जो एक बंगाली आदमी को मुंबई के लोगों के दिल में मैं बसा हूँ। और एक मैं जीरो से मैं बना हूँ हीरो, लोग ये बोलता है। सबसे पहले मैं मेरी फैंस को और मेरे ऑडियंस को, आज मेरा एक फैंस आया है सामने खड़ा है, वो मुझे 2 साल से मेरा वीडियो देख रहा है, तो मेरे साथ आज आए हैं। तो ऐसे फैंस को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मेरे चीज़ों को वो देखते हैं, मुझे दुआ देता है।
मेरे डैडी मम्मी को मैं सैल्यूट करता हूँ, मेरी मम्मी डैडी को, अंकिता जी को, तमाम फ्रेंड्स को, तमाम मेरे ऑडियंस को और तमाम मेरे जितने भी दोस्त हैं, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज गरीबों का एक्टर कल्याण जी जाना माना। मेरा शो, जैसा आपने बोला, मेरा शो का नाम था दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड, जो धूमधाम से अच्छा हुआ। लेकिन ये शो सिर्फ इसीलिए हुआ, आप सभी के वजह से हुआ। अभी मेरे शो आ रहा है अप्रैल एंडिंग में, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी गौरव अवार्ड। छत्रपति शिवाजी महाराज, मैं कान पकड़ के मैं उनका नाम लेता हूँ, शेर है, महाराष्ट्र का राजा है, महाराष्ट्र का संसा है और एक हृदय सम्राट, हिंदू सम्राट है। तो उनके नाम से मैं एक शो कर रहा हूँ जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी गौरव अवार्ड। अप्रैल एंडिंग में आप सभी को निमंत्रण है, प्लीज़ कम। अंकिता जी क्या कहना चाहेंगी नए साल के आगमन को लेकर और यहाँ का जो परफॉर्मेंस जिन्होंने परफॉर्म किया है उनके लिए क्या मैसेज है आपका? थैंक यू सो मच। पहले मीडिया को थैंक यू कहना चाहूँगी और ऑफकोर्स मंगेश जी को और सुनील जी को थैंक यू कहना चाहूँगी। हमारे इंडिया में टैलेंट की तो कमी है ही नहीं, बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे बच्चों में, बच्चे से लेकर बड़ों में, सबके अंदर बहुत सारा टैलेंट है। बट बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपने टैलेंट को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है या फिर एक स्टेज मिलता है। बट यहाँ पे जैसे कॉलेज या फिर स्कूल्स या छोटी छोटी जगहों से, एकेडमी से एक अपने टैलेंट को प्रेजेंट करने का एक वे मिल जाता है, एक स्टेज मिल जाता है। यहाँ पे जिन्होंने भी परफॉर्मेंस किया, जितने परफॉर्मेंस मैंने देखे, बहुत फैबुलस परफॉर्मेंस है, एकदम माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है। बहुत मेहनत की थी सबने, यहाँ के जजेस ने जिन्होंने जज किया। ऑब्वियसली सबको तो रैंक नहीं मिल सकता है, लेकिन जिन्होंने परफॉर्मेंस किया है, जिनको रैंक मिला है, उनका फैबुलस परफॉर्मेंस था और सबका ही थैंक यू। मैं थैंक यू बोलता हूँ खबरें को, इंडिया खबरें इंडिया को शुक्रिया करता हूँ मैं, खबरें इंडिया को, मुंबई रफ्तार को, बॉलीवुड अड्डा को और बैकिंग खबरें को। ये 4 जो चैनल है ये मेरा दिल में है और ये 4 चैनल यहाँ पे आए हैं, इसलिए 4 चैनलों को, मालिक को, उनकी अध्यक्ष को, इन सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ। लव यू यहाँ के जनता, लव यू सिद्धार्थ कॉलेज, लव यू मीडिया और लव यू माय ब्रदर मंगेश कनौजिया। थैंक यू, लव यू एंड थैंक यू।